अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार की हो, चरित्र की हो और सम्मान की हो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। इस चैनल पर अब राहु से संबंधित जो आपको एपिसोड चाहिए है, यानी कि 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और 7 मई को बुध राशि परिवर्तन करेंगे। इन सभी से संबंधित एपिसोड्स अब इस चैनल पर उपलब्ध हैं, तो साथ ही साथ मई महीने का राशिफल आप सभी के लिए उपलब्ध है। समय रहते देखिए, प्लानिंग कीजिए और इसके पश्चात एक डायरी में नोट करना शुरू कीजिए क्या क्या कहा गया है और इस महीने में आपके साथ क्या क्या हुआ है। एक प्रैक्टिकल बेसिस पे आपके पास में रिकॉर्ड रहेगा कि कितने प्रतिशत जो बातें कही जाती है वो स्पष्ट तौर पर आपके साथ में लागू होती हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से इसका फायदा उठा पाएंगे। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तारीख 2 मई 2025 है, दिन शुक्रवार का है और आज के विशेष उपाय में बात करने वाले हैं घर में किस जगह आपको पैसे रखने से परहेज करना चाहिए। यह इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी सुबह 9:15 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 1:04 तक, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 12:03 से 1:33 तक। उत्तर दिशा की यात्राएं शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी। तो वहीं पश्चिम और नैऋत्य दिशा, इसमें अगर यात्रा करने वाले हैं, नैऋत्य को इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, तो इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करते हैं तो जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्यापाश योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, धन योग, नीच भंग राज योग, कर्मजीव योग का। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं और आमने सामने बैठ करके कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा आप सीरियस हैं, आगे बड़ी प्लानिंग को अंजाम देना चाहते हैं, तो समय से पहले एक बार अपनी कुंडली विश्लेषण करवा करके स्पष्टता के साथ में आगे बढ़ना, एक एश्योरेंस के साथ में आगे बढ़ना, एक गाइड के साथ में आगे बढ़ना आपके लिए फायदे का सौदा सिद्ध हो सकता है। यह इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के लिए आपको जरूर करना चाहिए। हम 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे आपके लिए कुंडली विश्लेषण के लिए। चलिए अब और एक यहां पर विशेष बात करते हैं। एक बार फिर से त्रिपुष्कर योग का शुभ अवसर आने वाला है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उसके लिए कवच का निर्माण तो किया ही जाता है। और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देखते हैं, इस नंबर पे आप संपर्क करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खास तौर पे अपनी बर्थ डिटेल्स दे सकते हैं और बर्थ डिटेल्स के साथ में अगर कोई भी आपका सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं पूरी तरीके से आपकी सहायता करने का प्रयास तो करने ही वाले हैं। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कई बार उम्र हो जाने के पश्चात भी जब कन्याओं का विवाह नहीं होता है तो मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं, न ही सिर्फ कन्या की पर उस परिवार की। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिवगौरी कवच कन्याएं धारण कर सकती हैं। और शिवगौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में बाधा के लिए ही नहीं, पर दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए भी काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। दूसरा विशेष कवच जिसकी आज जानकारी दे रहा हूं, इसका नाम है सरस्वती कवच। आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी है पढ़ने से ज्यादा खेल कूद में, टीवी में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में इंटरेस्ट ज्यादा है। कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो गई है। कई बच्चे पढ़ते दिन रात हैं पर एग्जाम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते। नर्वसनेस कह सकते हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि चीजों को भूल जाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों के लिए एक बार आपको जरूर सरस्वती कवच उन्हें धारण करवाना चाहिए। उनके बेहतर भविष्य के लिए आपको निर्णय लेना चाहिए। और अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें अष्टविनायक कवच पहना करके इसका प्रभाव देखिए।
तीसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, इसका नाम है अष्टलक्ष्मी कवच। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात हो तो वहां बात होती है अष्टलक्ष्मी की। अष्टलक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, पर इसके पश्चात भी अक्सर एक ही बात कहने को मिलती है कि अभी बजट नहीं है, कभी और इस चीज को खरीदने का प्लान करते हैं। तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए है। अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। चौथा कवच जिसकी आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसका नाम है धन कुबेर कवच। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो चुकी, शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। अब कुबेर महाराज जो हैं, ये लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल के, वायु के, अग्नि के देवता है, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण की। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में, नक्षत्र में जन्म लेता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। यदि ग्रह आपके अनुकूल हो तो आपको सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर वही ग्रह अगर अनिष्टकारी बन जाए तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, इनसे आप त्रस्त रहते हैं। और नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र अतिशीघ्र विभिन्न ग्रह दोषों से आपको राहत प्राप्त हो सकती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो आपके हाथों में नहीं है, ना ही बदला जा सकता है, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। समय पर निर्णय लेना आपके हाथों में है। अपने भविष्य को सुनहरा बनाने का प्रयत्न करना यह आपके हाथों में है। जल्द से जल्द निर्णय लेकर अपने लिए कवच निर्माण करवाने का आपको संकल्प लेना जरूरी है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा बैठे हैं थर्ड हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस समय का सही तरीके से उपयोग करते हुए आज के दिन शानदार तरीके से आपको कमाई करने की जरूरत जरूर है। शॉपिंग जम करके होने वाली है, घर परिवार की खुशियों में वृद्धि देखने को मिलेगी, और खास तौर पे जो लोग सोशलाइट्स हैं या तो फिर अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, नए दोस्तों को बनाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंशियल सर्कल्स में एंटर करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। नेटवर्किंग के माध्यम से अच्छा फ्रेंड सर्कल इस समय में आप बना पाएंगे। ऐसे समय में जो लोग अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से त्रस्त थे, परेशान थे, उनके षड्यंत्रों से परेशान थे, तो फाइनली अब इस समय में कोई ना कोई तरीके से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है। कोई ऐसा दोस्त आपको हाथ थाम सकता है जो कि आपकी परेशानियों को यहाँ पर कुछ समय के लिए खत्म करता है। अब ऐसे ही समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आत्मविश्वास से आप भरे हुए हैं, और इस आत्मविश्वास के कारण काफ़ी नई मीटिंग्स हो, नई डीलिंग्स हो, इसको करने की तरफ आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से कमाई के लिए यहाँ पे प्रयास सफल करते हुए नजर आएंगे। बाहरी लोगों से इस समय में पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, तो वहीं घर परिवार की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए कि मित्रता का हाथ आगे बढ़ाएंगे तो स्वीकार अवश्य होगा, इस समय में ठुकराना संभव नहीं है। तो वहीं पर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट इस समय में और डेवलप होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 75% सपोर्टिव है। इस समय में नए कार्यों की शुरुआत करना, नई यात्राएं करना, यह अवश्य सुखद साबित हो सकता है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में किसी ना किसी माध्यम से नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह कहा जाए कि चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या फिर किसी के बहकावे में आकर के गलती से ही पैसे इन्वेस्ट कर देने हो, तो वहां पर आपको थोड़ा सतर्क ज्यादा रहना होगा। खर्चों पर नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ेंगे, बेहतर रहेगा। और गलत कार्यों की ओर इस समय में जो रुझान आपका बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत होगी। ऐसा कोई भी स्टेप मत उठाइएगा जो मार्केट में आपकी गुडविल को सैक्रिफाइस कर दे, गिरा दे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो थकान, कमजोरी को लेकर के शिकायत अवश्य ज्यादा करने वाले हैं, और ऐसे समय में आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी का सामना हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा, चाहे वो आई फ्लू की समस्या हो या फिर आंख में कुछ गिर जाने की समस्या हो, तो इस कारण से डिस्कम्फर्ट कहें,
परेशानी कहें, दर्द कहें, यह आपको भोगना पड़ सकता है। थोड़ा ध्यान रखते हुए अगर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर बात करते हैं गृहिणी की, तो किसी ना किसी बात को लेके उलझन इस समय में आप पर ज़्यादा हावी है। छोटी छोटी बातों को इस समय में लेट गो करते हुए आगे बढ़ेंगे, बेहतर रहेगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, मेहनत आपकी पूरी है पर अप्रिसिएशन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जब पूरी मेहनत करने के पश्चात भी लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इन छोटी बातों को इस समय में भुला करके आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको आपके काम का पूरी तरीके से अप्रिसिएशन हो, रिकग्निशन हो, ज़रूर मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। ये यहीं पर विराजमान रहेंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के माध्यम से शानदार तरीके की कमाई हो सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में कोई भी नया काम अगर करने वाले हैं तो इस नए काम को करने से इस समय में थोड़ा सा आपको परहेज करने की जरूरत है। कम से कम 14 तारीख तक अगर इंतजार करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भाग्य का अगर आप साथ चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर आज के दिन लक फैक्टर कुछ हद तक आपको ज़रूर सपोर्ट करने वाला है। हेल्थ वाइज इस समय में ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे समय में जो लोग खास तौर पे व्यापारी हैं, कोई ना कोई माध्यम से इस समय में फॉरेन से संबंधित आपका जो फंड है वो रिलीज हो सकता है। ये देखा जाए कि कोई फॉरेन से आपको रेमिटेंस आया है या फिर कोई क्लाइंट है जो इस समय में आपको पेमेंट करना चाहता है, तो उस माध्यम से अच्छी कमाई, या ये कहा जाए कि एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो ऐसे समय में रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना प्रेम प्रस्ताव आगे रखना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अवश्य ही सुखद स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो वहीं जो बच्चे इस समय में एग्जाम देने वाले हैं, कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हो, अपनी जो पूरी मेहनत है उसको सामने दर्शाने का, प्रदर्शित करने का आपको मौका मिल रहा है। इस मौके को चूकिएगा मत। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 70% तक सपोर्ट की है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, लॉसेस से बचा जा सकता है पर डर से दूर भागना संभव नहीं है। ऐसे समय में परेशानी यह है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फाइनेंसेस को लेकर के चिंता है, आने वाली ईएमआई को लेकर के चिंता है, और इन चिंताओं के कारण कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा कदम उठा बैठेंगे जिसके कारण परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, विकराल रूप ले सकती हैं। तो इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, बेहतर रहेगा। अपने इमोशंस पे इस समय में कंट्रोल रखिएगा, और खास तौर पे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, कोई भी व्यक्ति हो जो कर्क राशि का है, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, घर परिवार वाले अगर किसी बात को लेकर के खर्च कर रहे हैं तो उनको इस समय में डांट फटकार लगाने से या फिर तंज कसने से आपको बचना चाहिए। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो क्रोध और आवेश में आकर के झगड़े करने से आपको परहेज करना होगा। गलत तरीके से ड्राइव करते हैं, रेस करते हैं, तो इससे भी आपको बच करके चलना होगा, क्योंकि यहां पे दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा है। ऐसे समय में महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं सगे संबंधियों के साथ में विवाद जो है वो बढ़ सकता है। ध्यान रखते हुए बहुत ज्यादा शालीनता से अगर प्रयास करते हैं, ये कहा जाए बातें करते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना बिना बात की उलझने जो है उसमें आप खुद को फंसा बैठेंगी। यात्रा कोई भी कर रहे हैं तो इस यात्रा को आज के दिन करने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से फायदा नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ खर्च जो है वो आपका बढ़ जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 11th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% पॉजिटिव है, और खास तौर पे ऐसे समय में अगर किसी भी प्रकार से लीगल कॉम्प्लिकेशन को फेस कर रहे हो या फिर कोर्ट केस तक कोई बात पहुंच गई है, तो वहां पर अब आपको सफलता मिल सकती है। यह कहा जाए कि अपने पक्ष को सामने रख करके चीजों को स्ट्रेटन आउट कर देना, आयरन आउट कर देना, वो जरूर देखने को मिल सकता है। यहां पर आपका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। इनकम की बात कही जाए, व्यापारी वर्ग की बात कही जाए, तो आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। किसी फाइन को लेकर के चिंतित थे, या ये कहा जाए मेहनत पूरी हो चुकी है, काम पूरा हो चुका है, पर पार्टी से पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो आज के दिन उनको रिक्वेस्ट करके देखिए, आपको आपका पेमेंट जरूर मिल सकता है। ऐसे ही समय में एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में आपका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ने वाला है।
सेहत का साथ भी मिलेगा, जिस कारण से हेल्थ रिलेटेड जो परेशानियां थी उनसे काफी हद तक आप बाहर निकल पाएंगे। जीवन में सुखों की प्राप्ति कहें, अपने मेहनत का सही परिणाम कहें, सही फल कहें, वो आपको प्राप्त होने वाला है। तो गृहिणी के लिए भी ये समय काफी ज्यादा सुखद रहेगा, क्योंकि अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए जो आप प्रयास करने वाली हैं वो घर परिवार को काफी ज्यादा भाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये समय कॉन्फिडेंस में वृद्धि देने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोलने वाला है। प्रमोशन के चांसेस हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट है। इस तरफ अगर आप योजना बना रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो जरूर आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में कंपटीशन फाइट करने वाले जो यंगस्टर्स हैं, सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर सकते हैं, या ये कहा जाए कि कोई भी तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अगर इस समय में compete कर रहे थे तो आपके लिए भी सुखद स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। सैटिस्फैक्शन कहें, रिस्पेक्ट कहें, यह आपको मिलने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय में उबाल पर रहेगा, जिस कारण से काफी ऐसे काम जो असंभव लगते थे वो संभव हो सकते हैं। बस हिम्मत आपको करनी है। अब ऐसे समय में एक और बात का ध्यान दीजिएगा, कन्या राशि के लिए अक्सर मैं एक चीज कहता हूं कि आप इमोशनल थोड़े ज्यादा हैं। इस समय में इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखिए। गलत लोगों पर भरोसा और अपनों पर शक दोनों ही करने से आपको बचना है। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो ऐसे समय में घर परिवार को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन करने की तरफ अगर आप कोई इस समय में कदम उठाते हैं या कोई तरीके से सुझाव देते हैं तो इसको स्वीकार जरूर किया जाएगा। पूरा परिवार एक लाइन में आपको फॉलो करने के लिए तैयार रहेगा। ये कहा जाए कि लीडर बन करके आगे बढ़ने की ओर आप प्रयास कर सकते हैं। ऐसे ही समय में गृहिणी की अगर बात करें तो दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में जो बैलेंस बनाने की आपकी कोशिश है वो यहां पे सफल हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 67% सपोर्ट की है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि की गई मेहनत जो है वो ज्यादा बेहतर परिणाम देती है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से। एक इंसान सिर्फ और सिर्फ बैठ करके सोचता है मेरा अच्छा समय है, मेरा गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है, चीजें चल करके मेरे पास आएगी। चल के इंसान अवश्य आ सकता है, अवसर आ सकता है, पर मेहनत करोगे तभी उस अवसर का फायदा उठा पाओगे। और आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं, पर किसी कारणवश आप इस समय में अगर उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उस पर एक्ट नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ परेशानी और स्ट्रेस इसका सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थकान और कमजोरी को लेकर के शिकायतें ज्यादा करने वाले हैं। खासतौर पे घुटनों से संबंधित परेशानी इस समय में आपके लिए ज्यादा देखने को मिलेगी। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और खासतौर पे जो यंगस्टर्स वेपिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, आपको इस समय में परहेज करने की जरूरत ज्यादा रहेगी। ये हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आपके लिए ज्यादा लेकर के आ सकता है। तो वहीं आपके लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में ईगो क्लैश भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा संभल करके रहेंगे तो समय को गुजारना ज्यादा आसान रहेगा। व्यापारी वर्ग है, इस समय में कोई भी बड़ी डीलिंग जो आपके सामने आ रही है, बहुत सोच समझ करके सिग्नेचर करने का प्रयास कीजिए। कोशिश करें कि इस समय को थोड़ा सा आगे अगर हम खिसका सकते हैं, थोड़ा अगर हम और ज्यादा इसको डीले कर सकते हैं, प्रॉमिस करके इस डील को आगे फॉरवर्ड कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में सांस से संबंधित तकलीफ हो, दस्त बवासीर की समस्या हो, पाचन संबंधित रोग हो, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। खास तौर पे जीवन साथी के साथ में कोई भी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हो तो बात ध्यान रखिएगा, यह चर्चा नहीं, यह बहस में बदल सकती है, बहस से लड़ाई में बदल सकती है। तो इसके लिए अपने आप को जितना शांत रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुनने का अगर आज काम कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा जीवन साथी के साथ में, वरना बातों को इस समय में बहुत ज्यादा गलत दिशा में आप आगे बढ़ा बैठेंगे। फिर बात करते हैं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो इस समय में इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हावी ज्यादा है, और इन इमोशंस को अगर आपने फ्रंट सीट दे दी, यानी कि अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग दे दिया, तो मान करके चलिए कि हादसा तो होना निश्चित है।
क्योंकि ऐसे समय में खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार देना, खुद का लॉस कर बैठना, ईगो में आकर के कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जिस कारण से आपको नुकसान हो, आप सोचते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए थोड़ा नुकसान मैं झेल सकता हूं, तो ये आपके लिए खराब साबित हो सकता है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की। तो रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में जितना हो सके उतना आपको यहां पर ध्यान रखते हुए चलना है। कोशिश यही कीजिए कि कोई भी रिलेशनशिप में इस समय में इंटीमेसी की बात आती है, यहां पे रिलेशनशिप का मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से है, इंटीमेसी को इस समय में एलिमिनेट करके आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस इमोशन में गिव इन करने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे हम क्रीम कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए कही जा सकती है लगभग 100% पॉजिटिव है। ये स्केल जो हम देखते हैं वो -100 से +100 तक की है। +100 से अगर ऊपर होती है तो भी 100 ही कहा जा सकता है। और यहां पे आपको इस बात का ध्यान देना है कि जिस चीज पर हाथ रखोगे वहां पर सफलता हासिल कर सकते हो, जिस काम को इस समय में हाथ में लोगे उसको संपन्न कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आपके पास में है, लेडी लक फैक्टर आपके पास में है। इस समय में खाने पीने का शौक जो है वो पूरा हो सकता है। तो यात्रा करते हैं तो यात्रा के माध्यम से भी आपको फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में इनकम सोर्सेस को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हो तो ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगे। यह कहा जाए कि इनकम सोर्सेस के लिए इस समय में कहीं इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या फिर किसी तरीके से प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी के लिए आप प्रयास करते हैं तो आपको फायदा जरूर देखने को मिल सकता है। और 7th हाउस का चंद्रमा क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे समय में उनके साथ में भी बातचीत काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। कोई डिस्कशन करते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर यहां पर सिद्ध होंगी। अब घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खासतौर पे ऐसे समय में अगर फैमिली बिजनेस रन करते हैं, यानी कि HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे हम कहते हैं, अगर ऐसा कोई बिजनेस आप रन करते हैं जहां पे पीढ़ियां साथ में काम करती हैं तो अवश्य आपके माध्यम से आज के दिन लाभ कमाने का मौका उत्पन्न हो सकता है। आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है, आपका बिजनेस सर्कल है, इस माध्यम से घर परिवार को काफी ज्यादा फायदा प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है पर विपत्ति तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 38 डॉट जरूर मिल रहे हैं, जिस कारण से 80% तक ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे पारिवारिक जीवन कहा जाए, चाहे व्यापारिक जीवन कहा जाए, तो इसमें जरूर सुख की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से रिकवर करने का मौका मिलेगा। घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के विवाद थे तो उन विवादों से यहां पर मुक्ति मिल पाएगी। पर एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि माता जी को लेकर के इस समय में जो आपकी पीड़ा है, परेशानी है, यह कहा जाए कंफ्यूजन है कि वो कहीं आपसे नाराज हैं या फिर बात नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों को लेकर के जो आप इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ों को, उसको हल करने का प्रयास स्वयं करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो, कहीं ना कहीं प्रमोशन की बातचीत में आपका नाम आगे रखा जाए, ये सिचुएशन ज़रूर डेवलप होने वाली हैं। और ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बड़े क्लाइंट के साथ में मेल मुलाकात हो जाए। आपका कोई ना कोई अटका हुआ काम है वो आपके क्लाइंट के माध्यम से निकल जाए। ये सिचुएशन इस समय में डेवलप जरूर हो सकती है। ऐसे समय में बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से जो जुड़े लोग हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। कोशिश यही कीजिएगा कि कहीं ना कहीं जो इस समय में आपके हाथ में प्रोजेक्ट्स हैं या फिर नए क्लाइंटल्स को ऑनबोर्ड करने का प्रयास है तो वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपकी सफलता छुपी है। तो वहीं जो इस समय में लोग कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन आइटम से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए भी इस समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्ति तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में लगभग 28%, 25% के लगभग आपको सपोर्ट मिलने वाला है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है आपके मन के विपरीत चलने वाला है। यह कहा जाए कि आप सोचते हैं कि इस काम में मेहनत बहुत ज्यादा की है मैंने, यहां से मुझे जल्द से जल्द पैसा मिल जाना चाहिए, यहां से मुझे सही यहां पे रिजल्ट मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस जरूर अच्छी हैं, पर इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा आज के दिन होता हुआ नहीं देखा जा पाएगा। ऐसे समय में खर्च जो हैं वो आपके बहुत बढ़ सकते हैं। एक हाथ से कमाते हैं तो दूसरे हाथ से खर्च कर बैठते हैं। यह कहा जाए कि अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना करना पड़ सकता है।
तो ये गलत नहीं होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं या यंगस्टर्स हैं, आप दोनों को भी ये कहना चाहूंगा कि कोई भी यात्रा करते हैं और खास तौर पे ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ वीकेंड गेटवे है या फिर लेजर के लिए अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा संभल करके इस समय में दोस्ती की यारों के साथ में यात्रा करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। मानसिक परेशानियां कहें, उत्पीड़न कहें, ये यहां पे ज्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार बन के खुद का नुकसान करने की गलती सामने आ सकती है। ओवर स्पीडिंग का चालान कटना, उसके बाद में पुलिस वालों के साथ में बिना बात ही जिद करना, ये कहा जाए बहस करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। छोटा सा भी डिस्कंफर्ट है तो डॉक्टर का परामर्श लेने से इस समय में कतराइएगा मत। बच्चे हैं तो बच्चों को भी ये कहूंगा कि अपने एजुकेशन पे, पढ़ाई पे इस समय ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। दोस्ती यारी तो हमेशा आपके साथ में रहेगी, निभाने का मौका एक बार नहीं 1000 बार और आएगा, पर जो एग्जाम आपके सामने है वो बार बार नहीं आएगा। इस एग्जाम में अगर फेल होते हैं, मार्क्स नहीं ला पाते हैं सही, तो आपके फ्यूचर के लिए आप स्वयं परेशानियां खड़ी कर बैठेंगे। इसका ध्यान रखते हुए इस समय में प्रिपरेशन पर और अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चे पे अशांति का माहौल ज्यादा देखने को मिलेगा। डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी बहुत कम रहेंगी। यह कहा जाए कि डिसीजन लेने के बाद में वापस बैकआउट करने की इच्छा बार बार यहां पर देखने को मिल सकती है। गुस्से में आकर के या फिर ईगो की फाइट यहां पे ज्यादा देखने को मिल सकती है। कड़वे वचन जो हैं आपके, ये काफी ज्यादा बड़े लोगों के साथ में आपकी शत्रुता बढ़ा सकते हैं। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं, चाहे हम कहें कि ड्रीम 11 और ये जो सारे सट्टे वाले ऐप आज के समय में आ चुके हैं, इनके ऊपर आपको जाने से परहेज करना चाहिए। सपने बहुत अच्छे दिखाए जाते हैं, पर ये सपने सच नहीं होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं इतनी अभी रिसेंटली हॉरोस्कोप्स देख चुका हूं ऐसे बच्चों की जो सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर के आए हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर ऐप पे पैसे लगाए, लगातार लगाता गया, कुछ समय के लिए मुझे फायदा हुआ, पर उसके बाद में बहुत लंबे समय के लिए मैं नुकसान झेलता गया हूं। आज के दिन लाखों का कर्ज हो गया है, माता पिता को बता नहीं सकता हूं, क्या करूं, कब इससे रिकवर करूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा, पर हमें ट्राई ये करना चाहिए कि पहली बात ऐसी जगहों पर हम एंटर ना करें। बड़े बुजुर्ग एक बहुत अच्छी बात कह गए हैं, जल्दी आता हुआ पैसा जो है जल्दी ही हाथ से फिसल भी जाता है। और जो इंसान अपनी नींव को मजबूत कर लेता है, मेहनत करता है, सालों साल मेहनत करता है, वही इंसान आगे बढ़ पाता है और स्टेबिलिटी पाता है। आपको इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि सीनियर्स हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, इनके साथ में इस समय में उलझने से आपको बचना होगा। और कोई भी प्लानिंग है अभी इस समय में एग्जीक्यूट करने का यहां पे मंतव्य मत बनाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। यह तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष उपाय की, यानी कि घर में किस जगह पर पैसे रखने से परहेज करना चाहिए। बैंक में तो पैसे होते ही हैं, तभी तो बैंक बैलेंस कहा जाता है, और बैंक बैलेंस से इंसान का स्टेटस देखा जाता है। पर अपने अपने घरों में भी हम पैसे रखते हैं, कभी कभी घर खर्च के लिए, त्योहारों पर, शॉपिंग के लिए। लेकिन शायद आप ये जानते नहीं हैं कि घर में पैसे कहां कहां रखे जा सकते हैं और कहां नहीं रखे जा सकते हैं। असल में वास्तुशास्त्र में बताया जाता है कि घर में कुछ जगहें होती हैं जहां धन रखने से वास्तु दोष लगता है। धन जैसा शुभ सामग्री जिसे हम कह सकते हैं, वो भी वास्तु दोष निर्माण कर सकता है और धन हानि के योग बना सकता है। इसके अलावा पैसों से जुड़ी परेशानियां जैसे कि तंगी हो, कर्ज हो, अति खर्च हो, इन सभी का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि पैसों को घर में वास्तु अनुसार अगर रखा जाए तो उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वो पनपते हैं। अगर आप पैसे तिजोरी में रखते हैं, लेकिन तिजोरी एक ऐसे स्थान पर है जहां अंधेरा है, तिजोरी खोलने पर जरा भी प्राकृतिक रोशनी नहीं आ पाती है, तो ऐसे में तिजोरी में धन रखने से दोष लगता है, पैसे घटने लगते हैं। वहीं
अगर आप पैसे किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं जिसकी दीवार से सट करके टॉयलेट या बाथरूम है, तो यह गलत है। ऐसे अगर आप करते हैं तो पैसा हाथ में टिकता नहीं है, किसी न किसी कारण से पैसा फिजूल ही खर्च होता जाता है। और अक्सर अगर आप महिला हैं तो इस बात को जरूर सुनती होंगी कि इतने पैसे थे, खर्च हुए तो हुए कहां। कहीं तुम अपनी ऐशो आराम पर या तो फिर अपनी किसी काम के लिए खर्च तो करना नहीं शुरू कर दी हो। महिलाएं जो हैं इस चीज को दिल पर ले बैठती हैं, पर आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपकी गलती नहीं, पर वास्तु से संबंधित परेशानी है। पैसों को घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में भी रखने से परहेज करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिशा में यम का प्रभाव माना जाता है, जो अशुभता का सूचक है। और इस दिशा में पैसे रखने से परेशानी क्या होगी? दरिद्रता को आप आमंत्रित कर बैठते हैं, धन की कमी का सामना करते हैं। फिर घर के कोनों के स्थान पर भी पैसा रखने से परहेज करना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो तिजोरी है, अलमारी है, पर्स है या अन्य कोई जगह है जहां आप पैसे रखते हैं, अगर वो कोने में मौजूद है, कोने में फंसा करके रखते हैं, तो ये पैसों का स्थान आपको जल्द से जल्द बदल लेना चाहिए। इतना सा करके देखिए, जरूर आप एक बदलाव, एक सुखद बदलाव अपने जीवन में देखेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।